Hello everyone. Today we are going to start with exercise 6.1 of Lines and Angles class 9. In figure 6.13, line AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is 70 and angle BOD is 40. Yes, find angle BOE and reflex angle COE. We are having two lines. कौन सी line है? That is A and B and C and D. इन दो lines में yes we are having ray OE. अगर हम चेक करें तो A, O और B एक स्ट्रेट लाइन बनाती है जहाँ पे हमारे पास द सम ऑफ AOC, COE एंड EOB विल बी ऑफ 180 डिग्री, जिसमें से हमारे पास AOC प्लस BOE की वैल्यू दैट इज 70 दे रखा है. सो फ्रॉम 180 अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो हमें COE की वैल्यू मिल जाएगी. Here it is given that is angle B, O and D. BOD or COA, they makes the vertically opposite angle. अगर हम फिगर में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा what they make vertically opposite angle. इसी वजह से अगर BOD 40 है तो हमारा AOC भी 40 हो जाएगा. So out ऑफ 70 अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल BOE हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी मिल जाएगा. जब हमें COE की वैल्यू मिल जाएगी और उस COE की वैल्यू से जो है हम उसको 360 से माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE भी मिल जाएगा. सो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट अस फाइंड आउट how to do the solution for this question given that is line AB and CD intersect at O और angle AOC plus angle BOE 70 डिग्री हमारे पास है और BOD की वैल्यू है that is 40. To prove that angle BOE and reflex of angle COE हमें ये दो चीज़ें इसमें find out करनी है. So proof is angle AOC plus angle BOE equals to 70 डिग्री. ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर. लाइन्स कौन सी है? दैट इज AB एंड CD. क्या करती है? इंटरसेक्ट एट पॉइंट O है ना. ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O है. We can say that according to the figure here where we can see that AOB और COD कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? O पे. जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारे पास यस तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? वर्टिकल हो जाएंगे. सो विल गेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर दिस. सो सेम थिंग वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर दैट एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. यानी कि ये दो एंगल कैसे बन जाएगा? 40 डिग्री. रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इट्स कंपल्सरी टू राइट कि हमने ये किस वजह से प्रूव करा है कि BOD और AOC दोनों की वैल्यूज़ इक्वल ही होगी. हाउ वी हैव प्रूव दैट BOD एंड AOC इज 40 डिग्री ड्यू टू द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70. ये हमें दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में. बट अब हमें AOC की वैल्यू मिल गई दैट इज 40. यस. सो अगर हम 40 को 70 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो हमें BOE की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 30. सो हमारा फर्स्ट जो हमें प्रूव करना था हमें मिल गई एंगल BOE की वैल्यू दैट इज 30 डिग्री. अगर हम ये कहते हैं कि एंगल AOB दिस AOB क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया एज आई एक्सप्लेन टू यू अर्ली.
स्ट्रेट एंगल है, देन एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. द सम ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180. हमें मेंशन करना पड़ेगा. सो एंगल COE प्लस 70 किसका है, हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में. AOC और BOE दोनों का टोटल है 70 इक्वल्स टू 180. सो एंगल COE इक्वल्स टू 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट द एंगल COE equals to 110. This makes the reflex angle COE equals to 360 में से 110 को माइनस कर देंगे हम. सो क्या मिलेगा, 250 डिग्री. एंड आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन, वी हैव प्रूव्ड इट. सो हमारा एंगल BOE दैट इज 30 और रिफ्लेक्स एंगल हमारा COE दैट इज 250. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन फिगर 6.14 line XY and MN intersect at O. If angle POY equals to 90 and A is to B is equal to 2:3, यानी कि हमारे पास रेशियोज दे रखे हैं इसके, दैट इज A is to B equals to 2:3. फाइंड C को फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल XY MNN दो लाइन्स हैं. वी कैन से दैट XON की जो भी वैल्यू होगी वो MOY की हो जाएगी, बिकॉज व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑपोजिट साइड्स आर वर्टिकल. तो यहाँ पे वर्टिकल भी ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. और XOM की वैल्यू NOY के बराबर होगी. यस, सो वी नीड टू फाइंड आउट XON की वैल्यू कितनी है. सो प्रूफ के लिए हम कह सकते हैं कि लेट A क्या है, MOP है. यस, let MOP be 2x and XOM be 3x. और XOY को हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे. What we will take XOY as straight line. इस स्ट्रेट लाइन की वजह से हमारे पास POY की, यस, दैट इज 90 डिग्री MOP और XOM 2:3 इसका रेशियो दे रखा है. एंड वी नो दैट द सम ऑफ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. यस, सो वी विल टेक दैट XOM प्लस MOP प्लस angle POY equals to 180. Sum of all angles of the straight line is 180 degree. XOM की वैल्यू है 3x, MOP की वैल्यू है 2x, so 3x plus 2x plus 90 equals to 180. 3 plus 2 is 5. 90 को हम शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, सो 180 में से 90 को माइनस करेंगे इट विल बिकम 90. So x value will be 90 divided by 5. Multiplication division में चला जाएगा, so we'll get x value that is 18. अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a equals to 2x, so 2 into 18 is equal to 36. b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3x is equal to 3 into 18 is equal to 54. तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई. बट अगर हम b की वैल्यू NOY में भी पुट कर सकते हैं. यस, एज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ड्यू टू दिस हम क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू है तो अगर ये 54 है तो 180 में से हम 54 को माइनस कर देंगे, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ XON. या हम MNO एज अ स्ट्रेट एंगल ले सकते हैं. यस, वी कैन टेक XOY ऑल्सो और MNO ऑल्सो.
MNO में से हमारे पास XON की वैल्यू मिल चुकी है. What is it? 54. तो हम 180 में से 54 को माइनस कर देंगे तो भी हमें XON की वैल्यू मिल जाएगी. So we are having two things that we can do it. So we can say that angle MOX and angle NOX makes linear pair. ये दोनों क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर. MOX की जो वैल्यू है दैट इज B और XON की है C. So MOX plus XON equals to 180 degree due to the linear pair. So B plus C 180. B की वैल्यू हमारे पास हो गई 54 plus C equals to 180. So C की वैल्यू के लिए 180 में से 54 को माइनस कर देंगे तो we will get C is equal to 126. And here we got the value of XON C, that is 126, and our solution is done.